गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स एंड बाइटिंग मैकेनिज्म। इसमें हम देखेंगे कि जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं वो कैसे होते हैं और जो नॉन पॉइजनस होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी विषैले और विषहीन, जिनमें विष पाया जाता है और जिनमें विष नहीं पाया जाता है, उनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी पहचान कैसे होती है कि विषैले हैं या विषहीन हैं। इनको हम कैसे पहचानेंगे कि जो स्नैक्स हैं वो कैसे हैं, पॉइजनस हैं और नॉन पॉइजनस हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जब हम, तो उसमें क्या होगा, पूंछ है ना, टेल से स्टार्ट करते हैं। फिर है इनके पहले संरचना स्ट्रक्चर, इसके बाद इसके लक्षण, क्या इनके कैरेक्टर होते हैं, उसके बाद इनका जो नेचर है, क्या प्रकृति होती है, और उसके बाद वो कौन सा स्नैक है ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेल। टेल कैसी होती है, किसमें और कैसी होती है। पूंछ जो है लेटरली दबी हुई होती है, यानी कंप्रेस्ड होती है, पतवार जैसी होती है। ठीक है, और जो है ये बेलनाकार एवं पतली होती है। ऐसी किसमें होती है, ये होती है विषैले में। ठीक है, विषैले जो स्नैक होते हैं उनमें कैसी होती है, पूंछ जो है कैसी होती है, पतवार जैसी होती है और पतली और लंबी बेलनाकार होती है। ठीक है, फिर जैसे इसमें कौन से आ जाएंगे, समुद्री सांप जैसे एनहाइड्रिना, हाइड्रोफिश और स्थलीय सर्प, ये सारे सर्प इसके अंतर्गत आ जाएंगे। किसमें, पॉइजनस में। जैसे हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें पॉइजनस में, है ना, ये है सी स्नेक। ठीक है, इनकी पूंछ कैसी है, लिटरली दबी हुई, लिटरली दबी हुई, है ना, और पतवार जैसी, और साथ में पूंछ जो है पतली और बेलनाकार होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है सांप के शरीर के प्रतिपृष्ठ तल से बेली स्केल्स या वेंट्रल्स पाए जाते हैं, इनके जो संरचना होती है। अब बेली स्केल्स कैसे होते हैं, छोटे तथा डॉर्सल से जुड़े हुए होते हैं, जो इसके बेली स्केल्स होते हैं, है ना। अब यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये किस में, बेली स्नैक में, है ना। बेली स्नैक कहाँ पर है, ये वाला, है ना, ये। तो इसमें कैसे स्केल्स होते हैं, ये छोटे तथा डॉर्सल से जुड़े हुए होते हैं, बेली स्केल्स जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कैसे होते हैं, ये विषहीन होते हैं, ये नॉन पॉइजनस होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम इसको 3 में डिवाइड किया है ना, ये नॉन पॉइजनस को तो ये कैसे होते हैं, ये विषहीन होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर वेंट्रल में कम चौड़े तथा पूरी बेली में चौड़ाई ना घेरे हुए, जबकि वेंट्रल में कैसे होते हैं, ये कम चौड़े होते हैं और पूरी बेली में चौड़ाई को घेरे हुए नहीं होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, ये विषहीन होते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल है अजगर। ठीक है, इनमें विष नहीं पाया जाता है। वेंट्रल काफ़ी चौड़े तथा पूरी बेली में चौड़ाई को घेरे हुए होते हैं। ये होते हैं वो विषैले या विषहीन, आगे जो कि पूरे दिए हुए हैं इसमें। फिर आ जाता है सिर के शल्क, मतलब हेड स्केल्स कैसे होते हैं। सिर के शल्क छोटे, सिर तिकोना, लोरियल पिट अनुपस्थित होती है। ये किस में होता है, ये विषहीन में होता है ना, जैसे पिटलेस वाइपर। फिर इसके अलावा सिर के शल्क के अलावा लोरियल पिट और सबकॉर्डल। फिर सबकॉर्डल का क्या है, इसमें सबकॉर्डल दोहरे होते हैं। ये जो स्नेक होते हैं ये विषैले होते हैं, जैसे वाइपर, रसेलाई। फिर सबकॉर्डल की एक पंक्ति का पाया जाना, ये विषैले सांपों में होता है और इसका एग्जाम्पल है एकिस कॉरिनेटा। इसके बाद सिर के शल्क छोटे या नॉस्ट्रल एवं आँख
के नीचे आँख के बीच में एक लोरियल पिट की उपस्थिति। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस में होता है? विषैले सर्पों में होता है, वो विषैले में होता है। जैसे विट वाइपर। इसके बाद सिर पर बड़ी बड़ी शील्ड उपस्थित, लोरियल पिट अनुपस्थित। ये जो लक्षण होते हैं ये किसके हैं? विषैले या विषीण, दोनों में दिए गए हैं। इसका एग्जाम्पल है लेकेसिस और एंसेस्ट्रोडॉन। इसके बाद वर्टिब्रल्स, फोर्थ इंफ्रालेबियल और थर्ड सुप्रालेबियल का पाया जाना। तो ये क्या है? इसके जो लक्षण हैं वो क्या हैं? वर्टिब्रल बड़े एवं षटभुजाकार, है ना, और फोर्थ इंफ्रालेबियल बड़ा होता है। ये वाले जो स्नेक होते हैं ये कैसे होते हैं? ये पॉइजनस होते हैं, विषैले होते हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्रेट या बंगारस। फिर है वर्टिब्रल्स छोटे, थर्ड सुप्रा लेबियल आँख और नॉस्ट्रिल का स्पर्श करती हुई, ठीक है। तो ये जो पाया जाता है वो किस में होता है? ये विषैले सांपों में होता है। इसके बाद गर्दन हुड से जुड़ी हुई तथा हुड पर स्पेक्टिकल का पाया जाना। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो लक्षण हैं, कैरेक्टर हैं, ये किसके हैं? विषैले स्नेक्स के, जैसे कोबरा और नाजा। फिर हुड का अनुपस्थित, बेली पर कोरल चिन्ह उपस्थित। ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये किसके हैं? विषैले के। इसका एग्जाम्पल है कोरल स्नेक या कैलोफिस। फिर इन सभी में जो है क्या होते हैं? ये विषहीन में बाकी सारे लक्षण पाए जाते हैं। अब हम इसका ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स। ये कैसे होते हैं? पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में दो में डिवाइड किया हुआ है इनको, है ना। पॉइजनस फ्लैट टेल होती है इनकी, और जो नॉन पॉइजनस होते हैं वो सिलेंड्रिकल टेल वाले होते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया है तीन में। किसको? जो कैसा है? नॉन पॉइजनस, है ना। नॉन पॉइजनस को तीन में डिवाइड किया है कि तीन तरह के स्केल्स इनमें पाए जाते हैं बॉडी पर। वो कौन कौन से हो गए? वो हुए, एक तो यूनिफॉर्म स्मॉल बेली स्केल्स, ये वाले जो किस तरह से बने हैं? ब्लॉक में, है ना, इस तरह से ब्लॉक की तरह बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है नॉन पॉइजनस में स्मॉल वेंट्रल शील्ड, वेंट्रल में शील्ड जैसी संरचना का पाया जाना, ठीक है। इसके बाद है इन लार्ज वेंट्रल शील्ड का पाया जाना, इस तरह से जो पाए जा रहे हैं। तो ये तीन तरह में इनको डिवाइड किया गया है। ये कैसे हैं? नॉन पॉइजनस और पॉइजनस दोनों तरह में ये पाया जाता है। इसके बाद फिर इसको डिवाइड किया गया है इनके हेड रीजन के बेस पर। तो कैसा हेड होता है? किसमें किस तरह का होता है? तो ये जो पॉइजनस होते हैं इनका हेड कैसा होता है? ये इनमें पिटलेस जो है पाई जाती हैं, जैसे स्मॉल सेफेलिक स्केल और ट्रायंगुलर हेड। जो किसका कैसे पहचानेंगे इनको कि ये पॉइजनस है? तो स्मॉल सेफेलिक स्केल के द्वारा और ट्रायंगुलर हेड के द्वारा, ठीक है। फिर है पॉइजनस स्नेक दूसरा, इसमें कैसे पहचानेंगे इसको? इसकी लोरियल पिट, यहाँ पर आगे ये नोस्ट्रिल पाया जा रहा है, आई और हेड क्या है? पिट वाइपर, ठीक है। ये कैसा है? पॉइजनस स्नेक है। इसके बाद में ये जो है लास्ट में हम देख रहे हैं नॉन पॉइजनस स्नेक। इसमें क्या है? नॉन लोरियल पिट, इसमें जो है लोरियल पिट नहीं पाई जाती है, ठीक है। और लार्ज सेफेलिक शील्ड पाई जाती हैं। जो इसमें जो ये दिख रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर, तो ये क्या है? लार्ज सेफेलिक शील्ड, ये इनका प्रेजेंट होना। और दूसरा ये जो लोरियल पिट है ना, इस तरह से जो दिख रही है बीच में ये भरी हुई संरचना जो है इसकी, ये यहाँ पर इसका एब्सेंट होना।
इससे क्या हो पता चलता है कि ये जो है ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। ठीक, इसके बाद फिर इनके स्केल्स के बेस पे देखते हैं, है ना। जैसे किस तरह के इन पे स्केल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड टस्ट आई एंड नोस्ट्रिल। जो थर्ड इसकी सुप्रालेबियल शील्ड है वो कहाँ पे पाई जा रही है? आँख के नोस्ट्रिल के पास में, आँख और नोस्ट्रिल के पास में। कहाँ पर? यहाँ पर, ये रहा, ये जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ। बाकी ये 4, 5, 6, 7 यहाँ पर हो गई। ये आई और ये नोस्ट्रिल के पास में। थर्ड सुप्रालेबियल जो शील्ड है वो कहाँ टच हो रही है? आई और नोस्ट्रिल के पास में। फिर यहाँ पर हेड, यहाँ पे क्या है? ये फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल इन इज़ लार्जेस्ट। जो इसकी फोर्थ वाली जो इंफ्रालेबियल स्केल है ये रहा, है ना। ये कैसा है? ये लार्ज होता है, इससे इसको पहचाना जा सकता है। इसके बाद में जो इनका स्केल्स हैं वो मैग्जागोनल मिड डॉर्सल वेंट्रल स्केल्स का पाया जाना, जैसे किसमें? पॉइजनस में, है ना, इस तरह का। और ये किसमें था? ये भी कोबरा पॉइजनस में। तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो हमारा होगा बाइटिंग मैकेनिज्म, कि ये जो स्नेक होते हैं ये किस तरह से काटते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं इसको आपको नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू कराऊंगी। इसमें इतना ही। इसके बाद जो है हम टॉपिक लेंगे, इसकी नई हेडिंग लेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।